रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात की मिक़दार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर की थी वो इनके लिए लिखी और उसमें यह भी फरमाया कि अलग अलग माल को जमा ना किया जाए और जो जमा माल है यकजा माल है उसको अलग अलग ना किया जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल हियल हीलों के बयान में इस हदीस को नक़ल किया कि अपने आप से ज़कात दूर करने के लिए, ज़कात से बचने के लिए बंदा हीला करे कि मुझे ज़कात ना देनी पड़े, ये भी गुनाह है। उसमें एक सूरत का ज़िक्र किया जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख कर दी कि जो अलग अलग माल है उसको जमा ना किया जाए। मिसाल के तौर पर 40 बकरियों पर एक बकरी है, फिर 120 तक एक ही बकरी है, 121 122 होंगी तो फिर 2 बकरियां हैं। अब एक बंदे की 40 बकरियां हैं, दूसरे की 40-50 हैं, तीसरे की 40-50 हैं। अब हर एक पर एक एक बकरी आती है, लेकिन जब ज़कात लेने वाला आता है तो वो एक बंदे को कह देते हैं कि भाई ये सारी इसकी हैं। अब जब एक बंदे की 120 130 होंगी तो एक बकरी आएगी। 2 बकरियां ना देने से बचने के लिए वो उसको कह देते हैं भाई ये तीनों की नहीं है, अकेले इसकी हैं। मिसाल के तौर पर 3 भाइयों का अलग अलग माल था, तीनों पर एक एक बकरी आती थी, लेकिन ज़कात लेने वाले को बता दिया कि इसकी हैं और ये इकट्ठी 130 इसकी हैं, तो वो एक बकरी ले जाएगा, 2 बकरियां बच गई। या इसी तरह 40 बकरियां हैं, एक बकरी लाजिम होती है, जमा माल है एक बंदे का। ज़कात लेने वाला आया तो उसको कह देता है भाई 20 मेरी हैं, 20 मेरे भाई की हैं, ताकि हमें ज़कात ना देनी पड़े, 40 से कम में ज़कात नहीं है। तो ये माल में अलग अलग कर देना या माल को जमा करना ताकि ज़कात से बचा जाए, शरअन ये नाजायज़ है। इसलिए कि ज़कात जो फ़र्ज़ है वो तो अदा करनी ही करनी है। अगर हीला करके ज़ाहरी तौर पर तो बच जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो मुजरिम है। आजकल तो ज़कात वसूल करने वाला है नहीं। इस्लामी हुकूमत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा का ये तरीका था कि हर महल्ले में आमिल को भेजा जाता था, जो महल्ले में बैठकर सारे मालदारों का हिसाब करके ज़कात वसूल करके लेके जाता था। और शहर की जो मरकज़ी जगह होती थी जहाँ गवर्नर होता था, सारा ज़कात का माल वहाँ जमा होता था, फिर उसी इलाके के गुरबा में ख़र्च किया जाता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाब्ता मुकर्रर किया था कि ये नहीं है कि लाहौर का ज़कात का माल जमा हुआ और पिंडी ले जाओ। जो जहाँ का गवर्नर होता था वो ज़कात का माल लेकर उसी इलाके के गुरबा में तकसीम करता था। अलबत्ता जो बच जाता था या कोई ज़रूरत होती तो दूसरे शहर में बेचते, वरना नहीं बेचते थे। यह तरीका था सहाबा का भी, बात का भी। तो उस दौर में जब ज़कात लेने वाला आता, जानवरों का, ऊँटों का हिसाब करता। अरब में ऊँट बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, बकरियां बहुत ज़्यादा, हज़ारों के एतबार से एक एक बंदे के ऊँट होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद जब मक्का में ऊँट तकसीम किए तो एक एक बंदे को 100 ऊँट भी दिए थे। तो अब इस तरह जब ज़कात, जिन लोगों के पास ज़्यादा ऊँट थे, ज़्यादा बकरियाँ थीं, ज़कात आती है, ज़कात देनी पड़ती है, तो हीला करने से मना किया कि अगर इकट्ठी ज़कात ज़्यादा बनती है तो उनको अलग करके कम ना करो, अलग अलग ज़्यादा बनती है तो उनको इकट्ठी करके ज़कात कम ना करो। इसलिए कि जो ज़कात फ़र्ज़ है वो नहीं अदा करोगे, दुनिया में तो हीला करके बच गए, लेकिन अल्लाह से तो नहीं बच सकते। अलबत्ता अगर ज़कात ख़ुद साक़ित हो जाए तो उसमें गुनाह नहीं है। एक बंदा मालदार हुआ रमज़ानुल मुबारक में, आइंदा साल उसने रमज़ान में ज़कात अदा करनी है, साल बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है। आज कमेटी निकली गरीब बंदे की, 1.5-2 लाख की कमेटी निकली, किसी का कर्ज नहीं देना, चांद के एतबार से तारीख़ नोट कर ली कि आज 5 तारीख है, मेरी कमेटी निकली, अल्लाह ने माल दिया। अगले साल 5 तारीख को अगर उसके पास माल होगा तो ज़कात अदा करेगा। या जो हमेशा के लिए मालदार है, 5 तारीख को ज़कात अदा करता है, उसका एक निसाब चल रहा है। अब 5 तारीख से पहले मिसाल के तौर पर बच्चियों की शादी कर ली, बेटों की शादी कर ली, माल लग गया, या अपने घर नहीं था, अपने लिए प्लाट ख़रीद लिया,
या हज पे जा रहा था, मिसाल के तौर पर हज के बाद ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, लेकिन पहले वो 3-4 लाख 6 लाख रुपए लगा के हज पे चला गया, अब जब माल ना रहा तो फिर ज़कात भी ना रही। लेकिन इसने जानबूझकर ज़कात से बचने के लिए तो यह खर्च नहीं किया, यह तो उसकी ज़रूरत में खर्च हुआ। तो अगर ज़रूरत में कहीं माल खर्च हो जाए और फिर ज़कात उस पर फ़र्ज़ ना रहे तो यह गुनाह नहीं है। अगर गुनाह तब है कि जब इंसान जानबूझकर माल को अलग थलग करे ताकि मैं ज़कात ना अदा करूं। अगर किसी ज़रूरत में खर्च करने के बाद माल उससे चला जाता है या कम हो जाता है, एक बंदे ने 20 लाख की ज़कात देनी है लेकिन महीना पहले वो 15 लाख का प्लाट ले लेता है अपने घर के लिए, पीछे 5 लाख की ज़कात देनी पड़ेगी। तो अगर माल में कमी हो गई अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल की वजह से तो ज़कात में कमी आ गई, लेकिन ये जानबूझकर ज़कात से बचने के लिए नहीं किया तो फिर गुनाहगार नहीं है। बच्चियों की शादी करनी थी, पता है भाई इतने माल की बस 25 लाख की ज़कात देनी है, सोचा कि महीने बाद शादी करने के बजाय महीना पहले शादी कर लो, जो 7-8 लाख रुपया शादी पे लग गया अब उस पर ज़कात नहीं दी जाएगी क्योंकि वो तो खर्च हो गया। तो ये जानबूझकर जो हीला किया जाएगा ज़कात से बचने के लिए वो गुनाह है। ज़रूरत में जो रकम इस्तेमाल हो जाए फिर उसकी ज़कात नहीं निकाली जाएगी, उसका गुनाह नहीं है। तो हीला करना फ़राइज़ की अदायगी से बचने के लिए यह मना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।